नमस्कार, मैं खुशी शर्मा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार पर आरोप है कि मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, तो उन पर मैं उन लोगों को विरोध है, जो उनके तथ्य हैं, उन पर उनके सभी विरोध और उनके तथ्य। हाँ, तो कुछ लोगों का कहना है कि एयर इंडिया को बेच दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो अक्षय जी, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना कि देश को बेच दिया है या सब कुछ बेच दिया है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि देश को बेचा नहीं जा रहा है, कुछ भी बेचा नहीं जा रहा है, उसे लीज पे दिया जा रहा है। विनिवेश किया जा रहा है। और विनिवेश क्यों किया जा रहा है उसके भी मैं कारण बताऊंगी आपको, उसके पीछे भी वजह है। क्या आप बता सकती है कि इसे बेचने की क्या वजह है, इनको या लीज पर देने की क्या वजह है? मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ अक्षय जी, आप मुझे ये बताइए कि एयर इंडिया प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी, जबकि सरकार को इससे लाभ नहीं हुआ। अगर एक बात बताइए, अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जो हमें मतलब फ़ायदा नहीं दे रही है और हम उससे बेचेंगे ही, और क्या करेंगे उसको रख के? एयर इंडिया सरकार उसमें इतना पैसा लगा चुकी है, 60,000 करोड़ रुपए, और सरकार उसे लीज पे ना दे तो क्या करे? सरकार इसमें 60,000 करोड़ रुपए लगा चुकी है एयर इंडिया में, तब भी सरकार को इससे लाभ नहीं हुआ। देखो, जो लाखपति करोड़पति होते हैं वो अपने खुद के एयरप्लेन और हवाई जहाज़ वगैरह रखते हैं, वो सभी अपने खुद के से करते हैं। और जो होते हैं लखपति, तो वो किससे सफ़र करते हैं? किससे करते हैं? वो अपने प्राइवेट जेट से सफ़र करते हैं, ना कि सरकारी जेट से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारा टाइम बर्बाद होगा। अगर वो सरकारी जेट से सफ़र करेंगे तो सरकार को, एयर इंडिया को इतना घाटा नहीं होगा, इसकी नौबत नहीं आएगी सरकार को कि एयर इंडिया को लीग पे देना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार इसमें 2012 से 60,000 करोड़ रुपए लगा चुकी है, तब भी सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एयर इंडिया 2 साल से घाटे में चल रही है और सरकार को इसे $2 बिलियन देने पड़े, और फिर भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एयर इंडिया को लीज पे ना दे तो क्या करे सरकार? आप मुझे ये बताइए। इसमें सरकारी स्कूलों का भी वो होता है। अब इसी में एक टॉपिक आता है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे सरकारी स्कूल है, जैसे कि सरकारी स्कूल में जो सरकारी टीचर होते हैं, सभी की इच्छा है सरकारी टीचर बने, सभी की इच्छा होती है कि हमें सरकारी जॉब मिले, किसी भी क्षेत्र में मिले। ज़्यादातर लोग सोचते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छी ग्रेजुएशन करते हैं, उनकी सभी की इच्छा होती है कि वो सरकारी टीचर बने। वो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि सरकारी स्कूल की फीसें प्राइवेट स्कूलों से बहुत कम होती है और वहाँ पे सुख सुविधाएं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिलती है। तब भी वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, सरकारी जॉब पाना पसंद है उन्हें। ये क्यों? दूसरा प्रश्न है कि रेलवे क्यों बेचा जा रहा है? अरे फिर वही बात, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, रेलवे बेचा नहीं जा रहा है। रेलवे क्या, भारत सरकार जो चीज़ भी लीज पे दे रही है वो बेची नहीं जा रही है। कुछ समय पश्चात वो भारत सरकार के पास वापस आ जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे कोई किसान भाई है, वो कुछ किसान भाई तो अपनी ज़मीन पर खेती खुद करते हैं, और कुछ किसान भाई क्या होते हैं कि वो अपने ज़मीन पर खेती खुद नहीं करते हैं, वो जैसे बोल देते हैं ना गाँव भाषा में, ठेके पर दे रहे हैं, ठेका, तो ऐसे ही देते हैं। वो किसान भाई ज़मीन बेच देते हैं अपनी। तो इस मामले में जैसे कि इन्होंने बोला कि रेलवे बेच दिया या जो भी बेच दिया, उन्होंने कहा कि बेच दिया। अरे लीज पे देने को अगर बेचना कहते हैं तो किसान भाइयों ने भी अपनी ज़मीन को बेच दिया, उनके पास भी ज़मीन नहीं रही। उसके बारे में ये कहूँगी कि मैं कि इसे लीज पे दिया जा रहा है, इसे क्यों दिया जा रहा है उसके भी मैं कारण आपको बताऊँगी। चलो, हमने मान लिया आपकी बात कि रेलवे को लीज पर दिया जा रहा है, इसका कारण क्या है, क्या वजह है? लोगों को तो इसका वहम हो चुका है कि इसे बेच दिया गया है, इसका क्या कारण है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इन सभी के कारण जानती हूँ और मैं बताऊंगी कि इसे लीज पे क्यों दिया जा रहा है, भारतीय सरकार को इससे कितना घाटा होता है, कितना मुनाफा होता है, क्यों इसे लीज पे दिया जाता है, ये मैं कारण बताऊंगी आपको। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 8 मई सन 1845 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, और भारतीय रेलवे ने खुद स्वीकार किया है कि हम 35 साल के लिए भारतीय रेलवे को लीज पे देंगे।
तब वो खुद मान गए, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बता दीजिए एक बार कि जब भारतीय रेलवे ने खुद कह दिया है कि हम 35 साल के लिए रेलवे को लीज पे दे रहे हैं, और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो भाई, जैसे कि आम लोग होते हैं, आम लोगों का मैं आपको क्या बताऊंगी, जो जर्नल डब्बा होता है उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बिना टिकट लिए चढ़ जाते थे, अब भी चढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय सरकार को इसीलिए तो इसे लेक पे देना पड़ रहा है। कुछ लोग जर्नल डब्बे में बिना टिकट के चढ़ जाते थे। अगर 2 बंदे टिकट ले रहे हैं तो उनके साथ 10 आदमी बिना टिकट के चढ़ेंगे। और क्या होता है, जब वहाँ पे चेक इन करने आते हैं तो कोई तो बाथरूम में घुस जाता है, कोई कहीं घुस जाता है, कोई छत पे बैठ जाता है, कोई बैगों को छुपाने लगता है, ऐसे हड़बड़ी मच जाती है। इससे क्या होगा, जब अगर भारतीय सरकार इसे प्राइवेट हाथों में देगी तो इसका सौंदर्यीकरण होगा और जो यात्री हैं उन्हें सुख सुविधा उपलब्ध होगी, इसमें आएंगे। उससे यात्रियों को क्या, पहले यात्री होते थे भीड़ भाड़ में, भाई घुस जाओ, कोई इधर से जाओ, कोई उधर से जाओ, जा रहा है आ रहा है, हक्कड़ बक्कड़ मची हुई है। अब क्या होगा, सभी को अपने अपने डब्बे मिलेंगे, सभी टिकट खरीदेंगे और सभी एक साथ बैठेंगे, सब सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। ज़्यादातर विशेष ध्यान रखा जाएगा सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा रेलवे में। मैं इससे बहुत से लोग कह रहे हैं जैसे रेलवे को बेच दिया, सड़क बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, इसके बारे में आप क्या? अरे प्रज्ञा पन्ना तो मेंटल है, बेवकूफ़ है, उसके अंदर दिमाग, जो ये दिमाग होता है ना, ये उसके अंदर है ही नहीं। कहते हैं उसने LLB कर ली, बोलने की उसे तमीज़ है नहीं, बिना बात के कहीं से भी बातें लाती है। पहले वो अब पूरी जानकारी लेती नहीं है किसी चीज़ के बारे में। उसने कहा रेलवे को बेच दिया, भाई एयर इंडिया को बेच दिया, सड़क बेच दी, LIC बेच दी। अरे जब उसे यही नहीं पता कि क्या लीज का अर्थ उसे पता है, अगर उसे पता होता ना, उसे जानकारी होती, तो वो ये वीडियो ही ना बनाती। बहुत सी वीडियो में बोल रही है कि हाय सालू की अम्मा, हाय आलू की अम्मा, ये कर दिया वो कर दिया। अरे क्या कर दिया उसने, बोलना नहीं आता उससे, वीडियो बना रही है पड़ोसन के माध्यम से, बीजेपी ने ये बेच दिया, बीजेपी ने वो बेच दिया। अरे जब उसे जानकारी होती ना तो वो ये वीडियो ना बनाती। नहीं, बहुत से लोग हैं, प्रज्ञा पन्ना ही नहीं, पंकज जी है एक, मैं उसका नाम भूल गई, है तो बहुत भूंडी सी लगाया, तिलक लगाता रहता है, उसको ये नहीं पता बोलना क्या है। अरे वो क्या बोलता है उसके बारे में मैं क्या बता दूँ, इतने गंदे शब्द यूज़ करता है, इतने गंदे शब्द यूज़ करता है, अगर उसे कोई सुने तो उस पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सामने खड़े करो, भाई मैं आज से बोलना छोड़ दूंगा, ये करना छोड़ दूंगा। वो प्रज्ञा देशमुख भी तो ये बोलती है, मेरे सामने करो, मेरे सवालों का जवाब दो, मैं देती हूँ सबके सवालों का जवाब, बताओ कहाँ आना है, मैं वहीं आके जवाब दूंगी। ऐसे ही उंगली उठाना आसान होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, उंगली उठाना किसी भी सरकार पे आसान होता है। अब एक बात मान लो आप, 2009 से अब लीग की बात आती है कि 2009 से लीज शुरू हो रहा है, 2009 से 13 के बीच में सबसे ज़्यादा लीज विनिवेश सबसे ज़्यादा हो चुका है। और अभी मोदी सरकार आई तो सबने उंगली उठानी शुरू कर दी कि भाई ये बेच दिया, वो बेच दिया। अरे फिर वही बात आती है, तब किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? तब कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? तब नहीं थी क्या कांग्रेस सरकार? इस बात को तभी बोलते 2009 से 2013 के बीच 20 बार कांग्रेस सरकार बेच चुकी है। अब इनकी भाषा में ही बोल लो, बेच चुकी है। इस मामले में तो हम कह सकते हैं कि इस कांग्रेस सरकार ने कितना बेच दिया। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने अगर विनिवेश किया तो सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस सरकार को ही हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे उन्होंने। इससे बारे में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, तब कांग्रेस सरकार पे उंगली नहीं उठी। बात क्या है कि बीजेपी सरकार, बात क्या होता है, जो सही आदमी होता है ना उस पर उंगलियाँ उठती है उस पर उंगलियाँ सभी उठाएंगे। जो सही बंदा होगा ना वो देश को बचा रहे हैं। अगर वो विनिवेश ना करे ना तो देश, जो ये देश है ना, ये सारा का सारा देश, जो कर्जा है ना इस देश पे, इतना कर्जा है कि सारी जनता इस कर्जे के नीचे दब जाएगी। और मोदी सरकार बस इतना सोच रही है कि भारतीय जनता है उन पे ज़्यादा कर्ज का बोझ ना आए। अब मान लो कि मोदी सरकार, महंगाई का तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी, महंगाई का भी बहुत सा चल रहा है कि मोदी ने ये महंगा कर दिया, वो महंगा कर दिया। इस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। आज का मेरा टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।